एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम। आज हमारा संज्ञा हमने कल पूरी 5 प्रकार आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन दोस्तों उसमें से आपके क्वेश्चंस कम बनते हैं। जो कि हम आज आपका वीडियो लेक्चर करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा बनते हैं। जो कि आपका क्या है, संज्ञा जो आपकी भाववाचक संज्ञा है, ये दोस्तों आपके 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये संज्ञा का आज पार्ट 2 है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों आपको पता है यूपीएसआई एंड यूपी प्लस का आपका बैच चल रहा है दोस्तों। तो आज संज्ञा का इसमें हमारा पार्ट 2 है। इसमें है दोस्तों हमारी हेडिंग के भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। कौन कौन से 5 प्रकार से? ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। बताइए भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। नंबर 1 दोस्तों होगा आपका विशेषण से, ठीक है, विशेषण से। नंबर 2 होगा दोस्तों आपका, दूसरा है दोस्तों आपका क्रिया से। क्या है? क्रिया से। तीसरा है आपका जाति से। किससे है? जाति से। चौथा है दोस्तों जाति मतलब जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। चौथा है दोस्तों आपका सर्वनाम से। एंड 5वां है आपका सर्वनाम के बाद दोस्तों अव्यय से। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का इन 5 प्रकार से निर्माण कर सकते हैं और यूपी आपका क्या है, एग्जाम में पूछा ही भी जाता है। तो चलिए आप पहले हेडिंग डालिए क्रिया से। क्रिया से नहीं, ये पहली कौन सी? विशेषण। विशेषण से भाववाचक। ठीक है, विशेषण से भाववाचक का निर्माण। तो हम पढ़ेंगे विशेषण से भाववाचक का निर्माण। दोस्तों एक साइड हम क्या विशेषण लिखेंगे, दूसरी साइड क्या इसकी भाववाचक बना रहे हैं, भाववाचक, क्योंकि यहीं से आपके क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका कुटिल। क्या है? कुटिल। उसके बाद विशेषण है आपका सरल। सरल के बाद है युवा। युवा के बाद है दोस्तों ऊंचा। ऊंचा के बाद है आपका लंबा। ठीक है, तो ये विशेषण हो गए आपके। अब विशेषण से भावार्थ कुटिल का हो जाएगा दोस्तों कुटिलता। कुटिलता। सरल का हो जाएगा, बताइए आप लोग, सरलता। मन मन में बोलिए। युवा का हो जाएगा यौवन या फिर युवावस्था भी कहते हैं इसे। ऊंचा का हो जाएगा ऊंचाई। तो ये भाव निकल के आ रहा है। लंबा का हो जाएगा लंबाई। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको क्या है, भाव निकल के आ रहा है। और है अभी आगे, और है विशेषण और एक तरफ क्या है भाववाचक। यहाँ पर बने नहीं है पूरे इसलिए। ठीक है, अगला है आपका बूढ़ा, वीर, अमीर। बूढ़ा, फिर है आपका वीर, फिर है आपका अमीर। अमीर के बाद है दोस्तों आपका बड़ा। ये ऐसे वर्ड है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है भला। भला के बाद है आपका डरावना। डरावना के बाद है आपका शांत। शांत के बाद है आपका रोगी। रोगी के बाद है आपका ठंडा। ठंडा के बाद है आपका भूखा। भूखा के बाद है आपका पीला। पीला के बाद है आपका विद्वान। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपको क्या, इनसे बनाने हैं आपको भाववाचक। तो बूढ़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों? बूढ़ा का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। लोग कहते नहीं बुढ़ापा आ गया। ठीक है, विशेषण क्या है? बूढ़ा। वीर का हो जाएगा वीरता। अमीर का हो जाएगा अमीरी। बड़ा का हो जाएगा बड़प्पन। ठीक है, और भला का हो जाएगा भलाई। उसके बाद डरावना का हो जाएगा डर। शांत का हो जाएगा, शांत का क्या हो जाएगा? शांति। ठीक है, रोगी का हो जाएगा रोग। और यहाँ पर ठंडा का हो जाएगा ठंडक। उसके बाद भूखा का हो जाएगा भूख। पीला का हो जाएगा पीलापन। क्या हो जाएगा?
पीलापन। विद्वान का हो जाएगा दोस्तों आपका विद्वता, विद्वता। ठीक है, तो ये है आपके विशेषण से भाववाचक संज्ञा दोस्तों बना दी है। अब बात कर लेते हैं आपकी क्रिया से भाववाचक। तो ये पहली तो बन गई, अब 5 प्रकार से बननी है, आप क्रिया से बनाएंगे। ठीक है, तो आप किससे बनाएंगे? अब बनाएंगे क्रिया से। अब आप लोगों को बतानी है, क्योंकि यही से दोस्तों आपके पेपर में आपके क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तो आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण आप क्या किससे करेंगे? क्रिया से। एक तरफ क्रिया, दूसरी तरफ इसका भाववाचक। ठीक है, एक तरफ क्रिया और दूसरी तरफ क्या है इसका? भाववाचक। तो शब्द लिखे हुए हैं आपके, उड़ना, उभरना, गड़गड़ाना। उड़ना, उभरना, गड़गड़ाना। ठीक है, उड़ना, उभरना, गड़गड़ाना। हंसना, दौड़ना, सोचना। हंसना, दौड़ना, सोचना। ठीक है, सोचना के बाद है आपका फैलना, चुनना। फैलना और चुनना। उसके बाद है बनना, सजना। बनना, सजना। ठीक है, और आगे है आपके ये क्रिया हो जाएगी, एक तरफ आपके क्या हो जाएंगे? भाववाचक। ठीक है, बनना के बाद क्या था? सजना, मिलना। मिलना, मिलना के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका गाना, चमकना। गाना और चमकना। चमकना के बाद क्या है? जागना, झुकना। जागना और झुकना। ये ऐसे दोस्तों एग्जाम्पल है जो एग्जामों में आपके आ जाते हैं। पहले थकना, खेलना, बांटना। थकना, खेलना, फिर है आपका बांटना। ठीक है, बांटना हो गया। तो ये है दोस्तों आपके क्या है? भाववाचक का निर्माण क्रिया से। तो अब इसको बनाएंगे, क्या करेंगे? उड़ना का हो जाएगा उड़ान। दोस्तों भाववाचक बनाने हैं, क्या हो जाएगा? उड़ान। उभरना का हो जाएगा उभार। ठीक है, बताइए। गड़गड़ाना का हो जाएगा गड़गड़ाहट। क्या हो जाएगा? गड़गड़ाहट। ठीक है, हंसना का हो जाएगा हंसी। क्या हो जाएगा? हंसी। दौड़ना का हो जाएगा दौड़। सोचना का हो जाएगा सोच। फैलना का हो जाएगा फैल। चुनना का हो जाएगा चुनाव। और बनना का हो जाएगा बनावट। बनावट। सजना का हो जाएगा सजावट। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब मिलना का क्या हो जाएगा? मिलावट। उसके बाद गाना का हो जाएगा गान। चमकना का हो जाएगा चमक। क्या हो जाएगा? चमक। जागना का हो जाएगा जाग। झुकना का हो जाएगा झुकाव। क्या हो जाएगा? झुकाव। थकना का हो जाएगा थकान। खेलना का हो जाएगा खेल। बांटना का हो जाएगा बंटवारा। क्या हो जाएगा? बंटवारा। ठीक है, तो ये जागना का जागरण होगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपके क्या है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब पढ़ेंगे हम लोग जाति से भाववाचक का निर्माण। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? जाति से भाववाचक का निर्माण। ठीक है, जाति से भाववाचक का निर्माण। तो एक तरफ जाति लिखेंगे और एक तरफ भाववाचक लिखेंगे। तो ये जाति से यानी कि जाति वाचक संज्ञा से। ठीक है, तो जाति वाचक संज्ञा और एक तरफ क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है आपके? इंसान, पुरुष, स्त्री। इंसान, पुरुष, फिर है आपका स्त्री। स्त्री के बाद है आपका माता, पिता, बच्चा। माता, पिता और आपका बच्चा। उसके बाद है तपस्वी। तपस्वी। दोस्तों जातिवाचक क्या होती है? मैंने आपको क्या जातिवाचक संज्ञा में पढ़ा दिया है। तो जातिवाचक तो इंसान, बहुत सारे इंसान होते हैं एक जैसे। पुरुष भी बहुत सारे होते हैं एक जैसे। स्त्री भी बहुत सारे होते हैं एक जैसे। लेकिन किसी मुख्य वस्तु की बात नहीं कही गई।
तो मैंने जातिवाचक आपको बेसिकली बता दिया है। हम अब सीधा जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण करने वाले हैं। फिर है आपका आदमी, उसके बाद है आपके कुछ एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में आते हैं। घर, डाकू, ठग। घर, डाकू, ठग, ठीक। ठग के बाद है दोस्त, शिशु। दोस्त, शिशु। शिशु के बाद है आपका चिकित्सक, नेता। चिकित्सक। उसके बाद है आपका नेता। नेता के बाद है आपका ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, ठीक है। तो ये है आपके इनसे बना। इंसान से हो जाएगा इंसानियत। क्या हो जाएगा? इंसानियत, ठीक है, क्योंकि हमें भाववाचक बनाना है। पुरुष से हो जाएगा आपका पुरुषत्व, ठीक है। माता से हो जाएगा दोस्तों आपका माता से नहीं, माता ये है, माता से हो जाएगा आपका मातृत्व। पिता से हो जाएगा आपका पितृत्व, ठीक है। क्या हो जाएगा? पितृत्व। ये स्त्री से क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व। अब बच्चा से हो जाएगा बच्चेपन। तपस्वी से हो जाएगा आपका तप। तो ये आपके भाववाचक के निर्माण। अब यहाँ पर आदमी से हो जाएगा आदमियत। आदमियत। घर से हो जाएगा दोस्तों आपका घरेलू, ठीक है। डाकू से हो जाएगा आपका डकैती। डकैती, ठीक है। डाकू से क्या हो जाएगा? डकैती। ठग से क्या हो जाएगा आपका? ठगी। और दोस्त से हो जाएगा आपका दोस्ती। शिशु से हो जाएगा आपका शैशव। ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जामों में कई बार आया। चिकित्सक से हो जाएगा चिकित्सा। चिकित्सा, ठीक है। नेता से हो जाएगा नेतृत्व। ब्रह्मचारी से हो जाएगा ब्रह्मचर्य। तो ये आपके दोस्तों क्या है? जातिवाचक से मैंने भाववाचक बना दिए हैं। अब आएंगे दोस्तों आपका आपके क्या है? जातिवाचक से हो गए, और आपके विशेषण से हो गए, और आपके एक और क्या हो गया? क्रिया से हो गए। अब बचा आपका अव्यय से, सर्वनाम से और अव्यय से, ठीक है। सर्वनाम और अव्यय से, ठीक है। क्या बचा आपका? सर्वनाम और अव्यय से। तो एक तरफ लिखेंगे दोस्तों आपका क्या? अव्यय। दूसरी तरफ लिखेंगे भाववाचक, क्योंकि अव्यय से हम क्या? भाववाचक का निर्माण कर रहे हैं। अव्यय दोस्तों वे होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा अधिक, ये आपका एक अव्यय है। उसके बाद निकट, समीप। उसके बाद क्या? समीप। उसके बाद है आपका मना, हा हा। मना के बाद क्या? हा हा। उसके बाद है आपका बहुत। तो ये आपके अव्यय। अब इनसे अधिक से दोस्तों क्या बनेगा आपका? अधिक से क्या बनेगा आपका? अधिकता। निकट से बनेगा आपका निकटता। समीप से बनेगा आपका समीप्य, ठीक है। मना से बनेगा आपका मनाही। हा से बनेगा हा हा कार। बहुत से बनेगा आपका बहुतायत। दोस्तों ये आपके क्या है? ये अव्यय से होगा, ठीक है। ये आपके चौथे अव्यय से। पांचवें क्या? सर्वनाम से देख लीजिए। तो एक तरफ आप सर्वनाम लिखेंगे, दूसरी तरफ सर्वनाम से क्या बनाना है? भाववाचक। क्या बनाना है आपका? भाववाचक। तो सर्वनाम लिखेंगे पहले हम अहम, निज, अपना। अहम, निज, अपना, और क्या है आपका? सर्व। ये दोस्तों आपके सर्वनाम के कुछ क्या है? आपके वाक्य शब्द हैं। उसके बाद अहम से हो जाएगा अहंकार, ठीक है। निज से हो जाएगा आपका निजता, या फिर हो जाएगा आपका निजत्व। अपना से हो जाएगा दोस्तों आपका अपनापन। सर्व से हो जाएगा आपका सर्वस्व। तो ये हो गया दोस्तों आपके भाववाचक संज्ञा के सभी से। या सर्वस्व के बाद दोस्तों आपका सर्वदा भी होगा, ठीक है। तो ये पूरे आपके भाववाचक संज्ञा का दोस्तों निर्माण हो चुका है। किस किस से आपके भाववाचक संज्ञा बनते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम पढ़ेंगे, उसकी सारी विशेषता, सारे प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।